बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां जुल्म, खून खराबा और फितना अपने चरम पर हैं। शाम की सरजमीन जो एक समय में बरकतों का मरकज थी, आज जंग का मैदान बन चुकी है। हदीसों के मुताबिक इमाम महदी का लश्कर शाम में प्रकट होगा और यहीं से उनके मिशन की शुरुआत होगी। मौजूदा हालात इन भविष्यवाणियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इन घटनाओं की तकमील अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है। शाम की मौजूदा खून खराबे से एक बड़े मुकाबले की तैयारी की खबर मिलती है और शायद यही वह समय है जिसका जिक्र हदीसों में आया है। सूफियानी हदीसों के मुताबिक शाम के इलाके से निकलकर फितना और फसाद का कारण बनेगा। उसके जाहिर होने से पहले हालात बेसमीती और जंग के चरम पर होंगे। मौजूदा दौर में अब्बू मोहम्मद जुलानी, जो अल कायदा के एक मिलिट्री ग्रुप से जुड़े हैं, को कुछ लोग सूफियानी ठहरा रहे हैं, लेकिन हदीसों में दी गई निशानियां जैसे कि सूफियानी का बनी क्लब कबीले से होना और उसका खुरूज दमिश्क से होना जुलानी पर सही नहीं आती। हालांकि यह भी मुमकिन है कि जुलानी उन हालात का हिस्सा हो जो सूफियानी के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं और उनका किरदार सिर्फ एक हिस्सा हो। गज़वा-ए हिंद की इस्लामी भविष्यवाणी में ब्रह्मदेश के मुसलमानों के लिए विजय की खुशखबरी दी गई है। हदीसों के मुताबिक यह वह मुकाबला होगा जिसमें मुसलमान भारत पर काबू पाएंगे और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। लेकिन मौजूदा हालात में भारत के मुसलमान सबसे बुरे जुल्मों का शिकार हो रहे हैं। इंटरनेशनल हिंदू संगठन मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनकी मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है और उनके घरों को आग लगाई जा रही है। इन जुल्मों के बावजूद दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और भारतीय मुसलमानों की आवाजें पूरी उम्मत के लिए एक गंभीर सवाल हैं। भारतीय मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया की खामोशी एक कड़वी हकीकत है। मीडिया का काम सच को उजागर करना और जुल्म का विरोध करना है, लेकिन अफसोस कि भारतीय मुसलमानों के मामले में मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ली हैं। यह खामोशी सिर्फ जुल्मियों के साथ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि यह उम्मत की एकता के लिए भी नुकसानदेह है। अगर मीडिया इन जुल्मों को सामने लाता तो शायद जन जागरूकता बढ़ती और भारतीय मुसलमानों के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाया जाता। यह रवैया उम्मत की एकता को और कमजोर कर रहा है। शाम के हालात, सूफियानी की भविष्यवाणियां हो, गज़वा-ए हिंद और भारतीय मुसलमानों पर जुल्म एक बड़ी तस्वीर के विभिन्न पहलू हैं। लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों को समझने और उन पर अमल करने के लिए सिर्फ शब्द ही काफी नहीं हैं। उम्मत मुस्लिमा को अब जागना होगा, अपनी एकता को बढ़ावा देना होगा और कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह समय अमल का है, क्योंकि आने वाले दिन हमारे ईमान और सब्र की परीक्षा लेंगे। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना तो इमाम मेहदी का लश्कर उम्मत के लिए एक नई सुबह का आगाज करेगा और दुनिया आदल और इंसाफ से भर जाएगी। आज भारत में मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, वह सिर्फ एक सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनना और उन्हें भेदभाव का शिकार बनाना, यह सब एक जानबूझकर तैयार किया गया इशारा है कि भारत में मुसलमानों का अस्तित्व संकट में है। यह खतरनाक घटनाएं न सिर्फ एक समुदाय के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी हैं। यह समय है कि हमें यह समझना होगा कि यह जुल्म सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस सब के बावजूद इस दुनिया की एक सच्चाई भी है। जुल्म जितना भी बढ़ जाए, उसकी खिलाफत के लिए अल्लाह के रास्ते भी उतने ही ताकतवर होते हैं। भारत में होने वाले इन जुल्मों के जवाब में एक दिन ऐसा आएगा जब खुरासान से एक लश्कर उठेगा और गज़वा-ए-हिंद का वह दिन आएगा जब इस्लामी झंडा भारत की धरती पर लहराएगा। खुरासान, जो मुस्लिम इतिहास और सभ्यता का अहम हिस्सा है, हमेशा से उभरते हुए मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक रहा है। यहाँ से उठने वाला लश्कर, जो पूरी उम्मत का प्रतिनिधि होगा, भारत में चल रहे इन जुल्मों का जबरदस्त जवाब देगा। गज़वा-ए-हिंद की भविष्यवाणी सिर्फ एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बुराई और जुल्म का अंत होकर रहेगा। इस लश्कर का उद्देश्य केवल भारत में मुसलमानों की रक्षा करना नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना होगा कि जब तक मुसलमानों की एकता और ईमान मजबूत है, तब तक कोई भी ताकत उन्हें हराकर जीत नहीं सकती। भारतीय मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का यह माहौल न केवल उनके लिए एक परीक्षा है, बल्कि यह पूरी उम्मत के लिए एक पुकार है। यह वह समय है जब सभी मुस्लिम देशों और समुदायों को एकजुट होकर
इस जुल्म का मुकाबला करना होगा। खुरासान से उठने वाला लश्कर, जो सिर्फ एक धार्मिक रूप से प्रेरित संघर्ष नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प है, भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा होगा। यह संघर्ष केवल एक धार्मिक जीत नहीं होगी, बल्कि यह एक ऐसा संदेश होगा जो दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। इसी प्रकार गज़वा-ए हिंद के दिन जब इस्लामी झंडा भारत की धरती पर लहराएगा, वह केवल एक युद्ध की विजय नहीं होगी, बल्कि यह उस संघर्ष और परिश्रम की जीत होगी जो पूरी उम्मत ने एकजुट होकर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ किया है। यह उस शक्ति का प्रतीक होगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोगों में होती है, और यह साबित करेगा कि सच और न्याय हमेशा विजयी होते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आज भारत में मुसलमानों पर जो सितम हो रहे हैं, वह उस समय की ओर इशारा करते हैं जब एक नया बदलाव आएगा, जब जुल्म की काली रात खत्म होगी और एक नई सुबह का आगाज होगा। उस दिन खुरासान से उठने वाला लश्कर गज़वा-ए हिंद को अंजाम देगा और भारत में इस्लाम का परचम लहराएगा। वह दिन केवल भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत होगा कि जुल्म का सामना करने के लिए उम्मत का इत्तेहाद और अल्लाह का साथ हमेशा तय है। आखिर में दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, वक्त और लगन लगती है। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे चैनल के सफर में एक अहम किरदार अदा करता है। आखिर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमारे लिए हमेशा कीमती है। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।